नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। महिलाओं के सम्मान की सबसे ज़्यादा चिंता करने वाली और भारत की सबसे मजबूत पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सबसे दिग्गज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश के महाराजगंज का कोटिया भारा थाना क्षेत्र का एक ऐसा गांव जहां 23 जून को सब्जी तोड़ने जा रही एक नाबालिग लड़की का मुंह बंद कर जबरन दुष्कर्म किया जाता है। उसके बाद परिवार वालों को जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। इतना ही नहीं, नाबालिग के परिवार का आरोप है कि आरोपी गांव के कुछ मजबूत लोगों को अपने पक्ष में कर पंचायत बुलाता है और पंचायत बुलाकर मामले को दबाने की हर संभव कोशिश करता है। आरोप से बचने के लिए एक पंचायत बुलाई जाती है 24 जून को। पंचायत की उपस्थिति में ये फरमान जारी किया जाता है कि नाबालिग के पिता को पंचायत में उपस्थित होना ही पड़ेगा और अगर वो पंचायत में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनको गांव से निकाल देने की धमकी दी जाती है। पंचायत में बिटिया के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 5 चप्पल मारने का और 50,000 रुपये देने का जुर्माना लगाया जाता है। उसके बाद उसे बरी कर दिया जाता है। 25 जून को पीड़िता की मां और उसकी बेटी कोटिया भारा थाना क्षेत्र पहुंचकर तहरीर देती हैं और न्याय की गुहार लगाती हैं। आरोप है कि पुलिस थाना क्षेत्र में पीड़िता को और उसकी मां को भगा दिया जाता है और मामले को रफा दफा करने की पूरी कोशिश होती है। मामला जब 26 जून को उजागर होता है तो दुष्कर्म की बजाय सिर्फ छेड़छाड़ की धाराएं लगाई जाती हैं और मुकदमे की खानापूर्ति की जाती है। एक गरीब परिवार की लाचारी आप इस तरीके से समझिए और सोच कर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि नाबालिग बिटिया के साथ रेप होने के बाद उसके परिवार पर क्या गुजरी होगी। पहले तो रेप होता है, फिर उस परिवार वालों को धमकी दी जाती है, फिर पंचायत बुलाई जाती है और आरोपी को छोड़ दिया जाता है। पुलिस भी इस मामले पर असंवैधानिक रवैया अपनाकर परिवार को कम कष्ट नहीं पहुंचाया होगा। अब जरा ये सोचिए कि वो महान लोग कौन होंगे जो पंचायत में बैठे होंगे और क्या उनके घर की बेटी के साथ भी अगर कुछ ऐसा होता है तो सिर्फ 5 चप्पल और 50,000 रुपये में अपनी बेटी के आबरू का सौदा करने के लिए वो तैयार होंगे? शायद नहीं। इतना ही नहीं, पुलिस वालों पर भी सवाल खड़ा होता है। वो जिन पर जिम्मेदारियां हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से किस तरीके से अपना पल्ला झाड़ लिया होगा। जब किसी गरीब परिवार के घर में बेटी पैदा होती है ना, तो पिता को सिर्फ दहेज की चिंता नहीं होती है, उसको समाज में पल रहे उन गिद्धों की भी चिंता होती है। उन गिद्धों से अपनी बेटी को कैसे बचाए रखें, इस चिंता ने उस परिवार को दिन प्रतिदिन किस तरीके से खाया और नोचा होगा ना, इसे आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा एक मामला है और मैं यहाँ बैठकर चीख रही हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताऊं कि 8 जून 2018 को मथुरा में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जहां 60 साल की बुजुर्ग महिला के साथ रेप होता है तो आरोपी को सिर्फ 5 चप्पल मारने की सजा सुनाई जाती है। 22 दिसंबर 2017 को मुजफ्फरपुर के एक गाँव में एक लड़की के रेप के बदले पंचायत ने सिर्फ 5 चप्पल मारने की सजा सुनाई थी। 16 अगस्त 2017 को सिकंदराबाद के काकोरी थाना में भी महिला के आरोप के बदले सिर्फ 5 चप्पल मारने की सजा सुनाई गई थी। 5 जून 2017 को बागवत में भी रेप के बदले आरोपी को सिर्फ 5 चप्पल मारने की सजा सुनाई थी। 9 नवंबर 2018 को आगरा में भी पंचायत ने सिर्फ 5 चप्पल मारने की सजा सुनाई। 28 मई 2016 को यूपी के आगरा में भी पंचायत ने सिर्फ 5 चप्पल मारने की सजा सुनाई गई थी। ऐसे एक मामले नहीं है, ऐसे हजारों मामले हैं जहां मासूमों की आबरू का सौदा सिर्फ चप्पल मारने की सजा से या कुछ चंद पैसों की सजा से गिना जाता है। महिलाओं पर हिंसा आए दिन अत्याचार बढ़ रहे हैं। आरोपियों को छुपाने और उनको बढ़ाने की हर संभव कोशिश हो रही है। इतना समझ में नहीं आता कि ऐसे सरपंच किस मानसिकता से पैदा हो रहे हैं जो ऐसे मामलों पर सिर्फ चप्पल मारने की सजा सुना रहे हैं। उनकी मानवता पता नहीं कहां खत्म हो गई है। ऐसे हजारों मामले हैं, अगर आप चाहेंगे तो आप गूगल सर्च कर खुद देख सकते हैं। महिलाओं पर अत्याचार आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं पर रेप के बदले सिर्फ चप्पल और कुछ चंद पैसों की ये जो सजा है, उससे आप क्या समझते हैं? मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि सिर्फ हिंसा के बदले, शारीरिक हिंसा के बदले ये चप्पल मारने की सजा से किसको फायदा हो रहा है। महिलाओं के साथ जो रेप होता है उससे महिला सिर्फ एक बार नहीं टूटती है। रेप तो एक शारीरिक हिंसा है। जिस तरीके की वो मानसिक पीड़ा झेलती है, समाज उसे जिस गंदी नज़र से देखता है उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। या वो महिलाएं जो
इस तरीके से जघन्य अपराध से झेली होंगी ना, जाकर उनसे पूछिएगा, वो आपको अच्छे से बता देंगी। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय बन रही है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच।